यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। धन्यवाद। आपका भी फनपुरी पहुंचने पे हमारे आवाज़ को धन्यवाद। आपको शुभकामना कि आपने ये अपना चैनल लेकर आए और लोगों की आवाज़ उठने काम कर रहे, बताइए। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैराना लोकसभा के अंदर जो फनपुरी गांव है उसमें किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, किस प्रत्याशी के प्रति ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? भाई फनपुरी गांव से बहुजन समाज पार्टी कभी हार करी गई ना, अब की बार आ रहा है। अब की बार और ज़्यादा ऑटो से जीत कर जा रहा है, चाहे कोई सा चुनाव हो, कभी नहीं आ रही। तो जैसा आपने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में किसी और गांव से भी व्यक्ति आए थे या सिर्फ फनपुरी के ही कार्यकर्ता सम्मेलन था? नहीं, इसमें गुज्जर समाज के लोग थे बहुतायत में और आसपास के गाँवों के लोग थे। जैसे आप गुज्जर समाज से, जैसे आपका प्रत्याशी है भाजपा से, और इधर मुस्लिम गुज्जर भी आपकी प्रत्याशी है वो इकरासन, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गया ना, जो बाबा साहब के मिशन से जुड़ गया, वो तो ना तो किसी धर्म के आधारित है ना किसी बिरादरी, उसे तो केवल मिशन से मतलब है। और हम मिशनरी कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने। हमें तो केवल बहुजन समाज पार्टी और चुनाव से अपना हाथ थी। हमें समाज से बिरादरी से नहीं पता कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। यहाँ तो जो बहन जी ने भेज दिया हमारे बीच में, वही हमारा प्रत्याशी है, वही हमारा सांसद है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारी पार्टी है। आखिर प्रत्याशी आपका क्षत्रिय समाज से है और आप गुज्जर समाज से हो, ऐसे में इस तरह आपस में सामंजस्य बिठा रहे हो? देखो, प्रत्याशी एक ही तो होगा एक पार्टी से, वो किसी एक बिरादरी का ही तो होगा, वो सारी बिरादरी के तो होने का नहीं। तो जब पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा करके टिकट दे दिया तो हमें तो भाई वही पार्टी है और वही हमारा कैंडिडेट है। और देखो, राजनीति में बिरादरीवाद का क्या मतलब है? हमें तो देश भी देखना। अब देश में तो सभी धर्मों के, सभी बिरादरियों के, सर्व समाज के लोग रहे हैं। अब प्रत्याशी तो किसी न किसी समाज का आवागा। अब सारे तो प्रधानमंत्री नहीं बनने, सारे समाज के लोग एक ही तो बनेगा। तो हमारा भी कैंडिडेट ही एक ही है, वो हमारी बहुजन समाज पार्टी का, हमारी वो बहुजन समाज पार्टी की उसकी बिरादरी है और हमारी भी है। तो ऐसे में भाजपा सत्ता में है, योगी भी जी है और विधायक भी आपके समाज से है और सांसद भी आपके समाज से इस बार है, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? देख भाई, मैं फिर वही बात कर रहा, ना तो मैं जाति की राजनीति करूं और ना सोचूं। हमारे समाज से किसी है तो मैं भाजपा के, और हम बीजेपी माइंड है नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के हैं। हम उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, किसी समाज की भी हो कोई। भाजपा सबका साथ सबका विकास देने वाली पार्टी, इसके बारे में क्या कहोगे? कतई नहीं है भाई, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी युवाओं को देख लो क्या हाल हो रहा। पहले तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, किताबें खरीदेंगे, भाग दौड़ करेंगे, पेपर दे के आवेंगे, पैसे खर्च करेंगे, और उसके बाद क्या कहेंगे, पेपर लीक और भर्ती कैंसिल। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? किसान भूखों मर गया। किसान का किसी भी फसल का उचित दाम नहीं है। आज ये मैं बेबाक तरीके से कह रहा कि सबसे अगर ज़्यादा दुखी है वो किसान है। भाजपा सरकार में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं और भी काफ़ी योजनाएं किसानों के प्रति चला रखी है, इसमें क्या कहोगे? हम लोग कह रहे हैं 2000 रुपये सारे वापस दे दो। हमें हमारी फसल का मुनासिब दाम दे दो। गन्ने पे 500 रुपये, गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर ये कह रहा है कि 500 रुपये के करीब तो गन्ने पर लागत है रही। अगर पूरी जोड़ी जा, जब वो तो सरकारी संस्थान है, जब वो ये कह रहा है कि गन्ने पर 500 रुपये लागत आ रही और मिल रहे मतलब 70, तो कैसे खुश हो जाओ किसान? कैसे किसान उठ जाएगा? जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो किसान के भरोसे है। इस देश के अंदर मुख्य उत्पादन करता किसान है। अगर किसान उठागा तो दुकानदार भी उठागा, बिजनेसमैन भी उठागा। किसान ही पैसा उत्पादन करके, किसान ही पैसा पैदा करके बाजार में जाता है। सबकी जो रोजी रोटी इस किसान के भरोसे से है। ये कृषि प्रधान देश है। और मैं मानता हूँ कि जितना दुखी आज किसान इस शासनकाल में कभी नहीं हुआ। मात्र 2000 रुपये दे के धोखा करे किसान के साथ। क्या हो 2000 रुपये हमारे करने करे तो 500 रुपये कर दो, 1 रुपया भी ना दो। कल 14 अप्रैल में मायावती जी सहारनपुर आए और सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करके गए, और इससे पहले योगी जी आए, फिर मोदी जी आए और कल फिर योगी जी आने वाले हैं सहारनपुर के अंदर। क्या लग रहा है इस बार बार शीर्ष नेता, भाजपा के शीर्ष नेता सहारनपुर के अंदर पहुंच रहे हैं? उन्हें देख रहा कि अब की बार कुर्सी हिल गई। देखो, बीजेपी के चाहे बड़े नेताओं चाहे छोटे नेताओं, किसी ने कहा हमने कुछ विकास करवाया, हमने कुछ काम करवाया? काम के नाम पर तो नहीं वोट मांग रहे में, केवल हिंदू मुस्लिम उल्टी बात सीधी। भाई अपना काम दिखाओ ना। उसके बाद इतने चक्कर लगा रहे
योगी जी भी लगा रहे और भी दुनिया भर के प्रदेश दूसरे प्रदेशों में नेता बुला के वो प्रोग्राम करवा रहे। जब उन्होंने इतने अच्छे काम कर रखे तो विश्वास क्यों नहीं करते वोटर के ऊपर? जहाँ डाल लगा वोट डाल लेना, स्वतंत्र है हर एक आदमी, जहाँ जी का वहाँ। हम ही क्या लोगों के उंगली पकड़ के बटन दबा देंगे, लेकिन लोगों की भावना है, जहाँ भावना होगी वहाँ उठ देंगे। मेरा सबसे आखिरी सवाल आपका ये है कि क्या कैराना के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूती किस पार्टी की होगी और क्यों होगी? सबसे ज़्यादा मजबूती बहुजन समाज पार्टी की होगी। जब कैराना लोकसभा पैदा हुई थी 2009 में, तब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी संसद में गया था, तबस्सुम हसन, वो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट थी। उसके बाद 2018 में हमारी पार्टी के साथ गठबंधन था, तब गई, 19 में था तब गई। इस बार तबस्सुम की लड़की जो है इकरासन, वो भी चुनाव में मैदान में आ चुकी है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से तो नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी श्रीपाल राणा जी हैं और वो जीतेंगे अब की बार, क्योंकि सीटी बहुजन समाज पार्टी की है। ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे कि 19 में बीजेपी ने हथिया ली थी, साम दाम दंड भेद। क्या मायावती का चेहरा योगी मोदी पर भारी पड़ने वाला है इस बार? मायावती, देखो एक बात और कहूँ मैं आपको, अगर इस प्रदेश के देश के अंदर एक सच्चा वोटर और सच्चा कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास अगर है वोट बैंक, वो बैंक मेरे मायावती जी के पास है। वो वोट बैंक नानू देखे मेरा कैंडिडेट कौन है या किस समाज से है, किस प्रदेश से है, कहाँ से है, वो सीधा बहुजन समाज पार्टी को डालता है। वो बहन मायावती जी की ताकत है और बाबा साहब का मिशन है। जो बाबा साहब का मिशन चल रहा, उस मिशन के ऊपर वोट पड़ती है बहुजन समाज पार्टी की। क्या इस बार गुज्जर समाज, क्षत्रिय समाज के आने वाले नेता जो प्रथम बार राजनीति में चढ़े हैं, क्या वो इसको संसद में भेजने का काम करेगा? जो हमारे साथ जुड़ रहा, जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रख रहा, गुज्जर समाज का चाहे किसी भी समाज का है, वो हाथी को ही बटन दबाओ। इस अप्रैल को। हाँ, हाथी के चुनाव चिन्ह पे बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर होगा। तो ये थे हमारे साथ फंतपुरी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता, बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए, काफ़ी सालों से जुड़े हुए और काफ़ी पदों पर रह चुके, अपने कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने बताया कि इस बार कैराना लोकसभा के अंदर सबसे मजबूती से श्रीपाल राणा की जीत होगी और गुज्जर समाज का साथ भी